हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग इस मल्टीमीटर को ठीक करने वाले हैं। इसमें एक प्रॉब्लम आ गया है। आप लोगों को तो पता ही है कि पिछले कुछ दिनों से हम लोग हाई करंट के ऊपर ही काम कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि अगर हाई करंट आप मल्टीमीटर से मेज़र कर रहे हो, सपोज़ करो कि आपका जो सप्लाई सोर्स है वो बैटरी है, और जैसे ही आपका जो लोड है वो शॉर्ट हो जाता है, डैमेज हो जाता है किसी भी कारण से, तो मल्टीमीटर से बहुत हाई करंट का फ्लो होगा और वो मल्टीमीटर अंदर से जो उसका फ्यूज है वो डैमेज हो सकता है उसका पीसीबी का ट्रैक हो, ये सभी चीज़ें डैमेज हो सकती हैं। ये जो हाई वोल्टेज है वो अगर आपका करंट सेंस वाला लाइन है, अगर वो ओपन हो गया है तो उस कंडीशन में आपके इंटरनल सर्किटरी को भी डैमेज कर सकता है। तो यहाँ पे आज हम लोग इसी सेम प्रॉब्लम को फिक्स करने वाले हैं। इसमें मुझे ये नहीं मालूम कि प्रॉब्लम एक्चुअली में कहाँ से है। यहाँ पे सीधा सीधा हमारा जो वोल्टेज मेजरमेंट वाला प्रो पिन है वो भी ओपन दिखा रहा है, और करंट वाला तो ओपन ऑलरेडी हो ही गया है। अभी हमारा मल्टीमीटर खुल चुका है। आप देख सकते हो कि इसमें हमने दोनों फ्यूज़ को रिपेयर भी किया है, और यहाँ पे कुछ रेसिस्टर्स भी हैं जो कि बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहे हैं। कभी भी कोई भी मॉड्यूल जब हम लोग रिपेयर करते हैं तो सबसे पहला काम होता है विजुअली उसको चेक करना। तो यहाँ पे देखिए एक ट्रैक डैमेज दिख रहा था, लेकिन जब हमने इसको कंटिन्यूटी चेक किया है तो ये बिल्कुल ठीक है। और ये वाला जो फ्यूज़ है इसको भी हमने डायरेक्ट किया है। हमारे पास कोई दूसरा फ्यूज़ नहीं है, तो इसके लिए हमने इसमें वायर लगा दिया है, और बहुत जल्द इसको हम लोग चेंज कर देंगे, क्योंकि इससे क्या है कि हमारा मल्टीमीटर सेफ़ रहता है। चलिए इसके बोर्ड को हम लोग अभी ओपन कर लेते हैं। अभी हमने मल्टीमीटर को ओपन कर लिया है, और काफ़ी हद तक ये फ्लूक जैसा ही डिज़ाइन है जो कि काफ़ी अच्छा है। मल्टीमीटर को ओपन करने के बाद भी इसका जो सेलेक्टर स्विच है वो लगा ही रहता है, एलसीडी लगा रहता है। तो इससे हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि आप मल्टीमीटर को रिपेयरिंग के टाइम भी पावर ऑन करके जो भी इसका रेंज है उसमें ले जाके आप चेक कर सकते हो। जो भी रेंज में आपके प्रॉब्लम हो उसको आप जाके चेक कर सकते हो। अभी हम लोग मल्टीमीटर को दोबारा से असेंबल कर रहे हैं। हो सकता है कोई भी ऐसा ट्रैक हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा हो, लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इंटरनल कंपोनेंट इसका डैमेज नहीं है। अभी ये पावर ऑन हो चुका है, और इसको टेस्ट करने से ये कंफर्म हो गया कि मल्टीमीटर अभी भी डैमेज है। दोस्तों, काफ़ी टाइम से मैं इसमें लगा हुआ था, काफ़ी देर से इसमें लगा हुआ था, और प्रॉब्लम का कहीं से पता चल नहीं रहा था, क्योंकि जितने भी इसमें आईसीज लगे हुए हैं इन सभी को मैंने इन्वेस्टिगेट किया है, और ये सभी वर्किंग ऑर्डर में है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से है वो थोड़ा समझना मुश्किल हो गया था, लेकिन यहाँ पे कुछ खास आपको मैं दिखाने वाला हूँ। आप देख के सोचेंगे कि ऐसा भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ये ख़राब तब हुआ था जब मैं करंट को मेज़र कर रहा था, और जो करंट सोर्स है वो काफ़ी हाई पावर वाला था, यानी कि 60-70 एम्पेयर तक वो सप्लाई कर सकता है, इतना पावरफुल था। तो इसमें जो ट्रैक्स हैं या जो फ्यूज़ है इसका तो ब्लो होना निश्चित है। अब देखिए ये जो ग्राउंड वाला ट्रैक है वो यहाँ से आ रहा है, और ये एक वाया है। आप इसको ध्यान से देखेंगे, रुकिए मैं आपको मैक्रो मोड में दिखाता हूँ। दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम काफ़ी सिंपल है। इसमें हमारा जो ग्राउंड ट्रैक है उसका कनेक्शन कट गया है, लेकिन जब हम लोग पीसीबी के ट्रैक को देखेंगे, क्योंकि कभी भी हम लोग ट्रैक को देखते हैं या कभी भी कोई भी इक्विपमेंट मल्टीमीटर हो या कुछ भी हो उसको रिपेयर करते हैं तो विजुअली एक बार ज़रूर देखते हैं। तो विजुअली देखने से देखिए कहीं से भी ये डैमेज नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब हम लोग इसको थोड़ा सा फ्लिप करते हैं तो देखिए इस जगह पे, इन दोनों जगहों पे एयर बबल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ये ओवरहीट हुआ है, और ये वाया यहाँ पे आया हुआ है। ये देखिए वाया भी पूरा सफ़ेद हो गया है, जिसका मतलब है कि ये भी हीट हुआ है। तो यानी कि जो अपोजिट साइड में भी यहाँ पे देखिए ये वाला देख लीजिए, और इसको मैं फ्लिप कर रहा हूँ। देखिए ये जस्ट संट के नीचे निकला है, यहाँ पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए ये जस्ट संट के नीचे निकला हुआ है, तो यहाँ पे हमें कॉन्टिन्यूटी आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे आ रहा है, लेकिन संट पे नहीं आ रहा है। तो इसको रिपेयर करने का क्या टेक्निक है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। जब भी किसी भी डुअल साइडेड पीसीबी का वायर डैमेज हो जाए तो आपको एक पतला कॉपर का वायर लेना है। कॉपर वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कम होता है, और सोल्डरिंग भी अच्छे से हो जाता है, और दोनों साइड में उसको सोल्डर कर देना है। अगर वाया बहुत छोटा है, पतला है, तो जो पीसीबी है उसको भी आप स्क्रैच कर सकते हैं, और सोल्डरिंग करने के बाद में दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। सबसे आसान तरीका यही रहता है। सोल्डरिंग के टाइम में एक प्रॉब्लम ये आया था कि संट के ऊपर भी
शोल्डर लग गया था। तो कोशिश कीजिए कि शंट के ऊपर जो शोल्डर लगा है उसको आप निकाल दें। इससे क्या है कि जो शंट का वैल्यू है वो कम हो जाएगा, जिससे आपको करंट का रीडिंग सही नहीं आएगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अभी हम लोग मल्टीमीटर को वापस से असेंबल कर लेंगे, क्योंकि अब लगभग विश्वास है कि मल्टीमीटर सही हो गया होगा। और यहाँ पे आप देखिए कि मल्टीमीटर ने सही तरीके से वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। तो हमारा ये रिपेयर सक्सेसफुल हो गया है। दोस्तों, एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि किसी भी मल्टीमीटर का एसओसी डैमेज हो जाता है तो वो रिपेयरेबल नहीं रहता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।